अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 8वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो सत्रों को और इन दो लाइनों को इंशाअल्लाह हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखने वाले हैं और इनके अंदर हम जितनी गलतियां करते हैं उनकी भी इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लबर हा यह, सीन लबसा यहसा, बापिशबू यहसबू। या लबर हा यह, सीन लबसा यहसा, बापिशबू यहसबू। अब इस सफल के अंदर हमारे पास कुल 4 हरूफ हैं, या, हा, सीन और बा। ये जो हा है इसको हम बीच हलक से हलक के दरमियान से अदा करेंगे। इसकी आवाज़ आएगी यह सबू, यह सबू। तो ये जो हा है ये हलक के दरमियान से अदा होगी और सीन के अंदर हम सीटी पैदा करके पढ़ेंगे और बा को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पेश है। यह सबू, यह सबू, यह सबू। यालबशीन यश रॉ तबर्रॉ, यश रॉ, बापिशबू यश रॉबू। यालबशीन यश रॉ तबर्रॉ, यश रॉ, बापिशबू यश रॉबू। अब इस सफल के अंदर हम शीन को पढ़ेंगे तो शीन के पढ़ने का तरीका का देख लें। शीन को पढ़ते हैं जुबान का वस्ल जब ऊपर मद्दे मुकाबिल तालु से लगता है तो शीन अदा होता है। अब ये जो शीन है इसको हम पढ़ेंगे यश रॉबू, यश रॉबू। इसको हमने यहाँ हिलाकर नहीं पढ़ना। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं यश रॉबू, यश यश, इस तरह हिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा, ये गलती है। और इसी तरह रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है और बा को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। यश रॉबू। याद बशीन यश, हा दबर हा, यश हा, दाल पिस्दू, यश हादू। याद बशीन यश, हा दबर हा, यश हा, दाल पिस्दू, यश हादू। अब ये जो हमारे पास सफल है इसके अंदर भी हम शीन को उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था। और हा और दाल का भी देख लें। हा को पढ़ेंगे, हा के पढ़ने का तरीकाकार है हा अदा होता है हलक के आखिरी हिस्से से, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने से मुत्तसिल है। तो जो दाल है ये अदा होता है जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के 2 दांतों की जड़ से लगने से दाल अदा होता है। तो इसको पढ़ा जाएगा यश हादू, यश हादू। तालबर रोतर, हाद बरहा, तर हा, कौफ पिशकू, तर हाकू। तालबर रोतर, हाद बरहा, तर हा, कौफ पिशकू, तर हाकू। अब ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर हम रॉ को और कौफ को इन दोनों को पुर करके पढ़ेंगे। रॉ को पुर इसलिए करेंगे क्योंकि रॉ साकिन से पहले ज़बर है, रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले ज़बर ये पेश हो तो रॉ को मोटा किया जाता है। अब यहाँ रॉ साकिन से पहले ज़बर है तो रॉ साकिन को मोटा करेंगे और कौफ को भी मोटा करेंगे क्योंकि कौफ भी मोटे हरूफ में से है। और इसी तरह से ता को बरीक पढ़ेंगे, तो हाकू, और हा को हलक के आखिरी हिस्से से, तो हाकू। तादबर आइन ताए, रॉ दे डी, तारी, फा बिशफू, तारिफू। तादबर आइन ताए, रॉ दे डी, तारी, फा बिशफू, तारिफू। अब इस सफर के अंदर हमारे पास है ता, आइन, रॉ और फा। ता जो है इसको हम बरीक करके पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से, रॉ को भी बरीक करेंगे क्योंकि रॉ के नीचे देर है, और फा को पढ़ेंगे निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है। तो ये फा का तरीका क्या है, तो इसकी आवाज़ आएगी तारिफू, तारिफू। हमदा पेश कौफ ऊको, सीन ले सी, ऊको सी, मीम पेश मुँह, ऊको सी मुँह। हमदा पेश कौफ ऊको, सीन ले सी, ऊको सी, मीम पेशमू, ऊको सीमू। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे, कौफ को पुर करके पढ़ेंगे और इसी तरह कौफ को यहाँ हम हिलाकर भी पढ़ेंगे। कौफ को मोटा भी करेंगे प्लस हिलाएंगे भी। क्यों? क्योंकि कौफ मोटे हरूफ में से भी है और हरूफ कलकला में से भी है।
हरूफ कलकला जब साकिन हो तो उन्हें हिलाकर पढ़ा जाता है। अब यहाँ कौफ हरूफ कलकला में से है, साकिन है, और इसी तरह मोटे हरूफ में से भी है, तो इसको हिलाएंगे भी और मोटा भी करेंगे। और इसी तरह हमजा को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे क्योंकि हमजा के ऊपर पेश है, और सीन को सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे, और मीम को भी होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। उक़सिमु, उक़सिमु, या पेश बायूब डाल दे दी, युबदी हमजा पेश उ, युबदी उ, या पेश बायूब डाल दे दी, युबदी हमजा पेश उ, युबदी उ। अब इस लफ्ज़ के अंदर हम बा को हिलाएंगे, जिस तरह हमने पिछले लफ्ज़ के अंदर खौफ को हिलाया था, यहाँ हम बा को हिलाएंगे क्योंकि बा साकिन है और बा हरूफ कलकला में से है। और या को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि या के ऊपर पेश है। और दाल के पढ़ने का तरीकाकार है, जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से जब लगती है तो दाल अदा होता है। तो इसी तरह दाल के नीचे कसरा है, देर है, और हमजा के ऊपर पेश है। आखिर पे ये जो हमजा है, अब आप गौर करें, ये आपको देखने में या लग रहा है और या ही है, यानी या के ऊपर ही हमजा लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हमजा बिशक्ले या, यानी है तो हमजा लेकिन या की शक्ल में है। तो इसको पढ़ते वक्त भी हम होंठों को गोल करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पेश है। तो इसको पढ़ेंगे युबदिउ, युबदिउ, या पेश नून यून फा बरफा, यूफा, खौ पेश खु, यूफखु, या पेश नून यून फा बरफा, यूफा, खौ पेश खु, यूफखु। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास है या, नून, फा और खौ। अब ये जो या है, इसको पढ़ते वक्त हमने अपने होंठों को गोल करना है क्योंकि इसके ऊपर पेश है, और नून के ऊपर हमने इख्फा करके पढ़ना है, इख्फा माल गुन्ना। नून के ऊपर इख्फा क्यों करना है? क्योंकि नून साकिन के बाद फा आ गया है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ हो तो वहाँ इख्फा किया जाता है, और फा हरूफ इख्फा में से है, इसलिए यहाँ इख्फा करेंगे और नून के ऊपर साथ गुन्ना भी करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे यूफखु, यूफखु। और इसी तरह आखिर पे जो खौ है, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। अब तमाम अल्फाज को देख लें। यहसबु, यहसबु, यशरबु, यशरबु, यशहदु, यशहदु, तरहकु, तरहकु, तारिफु, तारिफु, उक़सिमु, उक़सिमु, युबदिउ, युबदिउ, युनफ़ख़ु। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।